जैसे मेरे प्लान है इस साल तुम में से किसी को एडमिशन लेना है, तो अभी मेजर अगर मैं मानूं तो एक तो बचा है तुम लोगों का सीमेट, एवरीवन यस और नो? सीमेट बचा है, यस। एक तुम लोगों का बचा है सीटी। ये दो बड़े मेजर सब्जेक्ट सॉरी एग्जाम होंगे जिनको तुम्हें टारगेट करना है। ये होंगे तुम्हारे मार्च से लेके मई तक, कहीं किसी भी टाइम पे हो सकते हैं। गॉट इट? इसके थ्रू तुम टॉप 50 कॉलेज ले सकते हो, बस इसमें आईआईएम नहीं आएंगे, इंडिया के टॉप 50 कॉलेज। गॉट इट एवरीवन? पहले ये बताओ, ये बात क्लियर है क्या? देखो, दो चीजें, दो राह पे खड़े नहीं होना, इसलिए पहली चीज क्लियर कर रहा हूँ। ये बच्चे जेट की बात फिलहाल नहीं कर रहे, क्योंकि जेट की प्रिपरेशन करने वाले लोग अपने जोन में है और उन्हें अपने जोन में ही रहना चाहिए। जेट का जो एग्जाम है 7 जैन को, जस्ट तुम लोग जो पढ़ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, कंटिन्यू करते रहो। जेट हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, राइट? मैं डेट नहीं बता रहा, मैं रेंज बता रहा हूं कि मार्च से मई के बीच में होने वाला है। तो मैं 30 गॉट इट? ये पहला एक डेडिकेटेड बैच होगा मेरा, जो 30 को आएगा, ठीक है? मंडे, वेनसडे, फ्राइडे। इज इट क्लियर एवरीवन? मंडे, वेनसडे, फ्राइडे। और यह इसका टाइमिंग रहेगा 7:30 PM, जिसमें मैं तुम लोगों को लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ठीक है, और डेटा इंटरप्रिटेशन करवाऊंगा। साथ साथ और जो एजुकेटर्स हैं, सेकंड एजुकेटर जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड करवाएंगे पूरा का पूरा, और एक एजुकेटर्स आपको करवाएंगे VARC। ये पूरा का पूरा बैच, इसे सीमेट के ही पीवाईक्यू और सीईटी के ही पीवाईक्यू और इसी से रिगार्डिंग जो तुम्हारा सिलेबस है वो पूरा करवाएंगे हम लोग। ये बैच फुल्ली डेडिकेटेड है, 30 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है? और ये टिल चलेगा तुम लोगों का 28 फेब तक। बोलो, अब बार बार इस चीज पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। मैं पूरे फंडे क्लियर कर देता हूं। जिन लोगों के पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है उनको तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ये फ्री रहेगा उनके लिए, ठीक है? अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में तुम्हें एनरोल करना पड़ेगा, और एनरोल का भी मैं लिंक तुम लोगों को दे दूंगा, लास्ट में बता देना अगर चाहिए तो, ठीक है? या फिर तुम्हारे पास जो ऐप है ना, ऐप अनअकैडमी की ऐप होगी, ऐप तो तुम्हारे पास, ऐप के अंदर जस्ट नीचे की तरफ देखोगे तो एक स्टोर का ऑप्शन आता है ना आजकल, स्टोर का ऑप्शन। तो स्टोर के ऑप्शन में जो मैं सिर्फ तुम्हें एक रिकमेंड कर रहा हूं, सारी चीजें रिकमेंड नहीं कर रहा। स्टोर के ऊपर ये कोर्स तुम्हें लाइव दिख जाएगा, सीमेट, स्पेशली सीमेट। सीमेट और सीटी का ऑलमोस्ट सेम होता है सिलेबस, तो वहां जाके तुम लोग इसे एनरोल कर सकते हो। फिर दूसरा केस क्या है, अगर तुम लोग, सुनना मेरी बात अच्छे से, सारे अच्छे से लिसन करना, कर रहा हूं मैं, सुन लो। अगर एनरोल करने वाले लोग तुम पूरा अनअकैडमी परचेज नहीं करना चाहते, तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स विद तुम्हारे मॉक एंड सेक्शनल टेस्ट के साथ, ये आई थिंक 7,499 में है, जिसपे भी मैक्सिमम ऑफ आएगा, तो ये हो सकता है कि 6K तक चला जाए। बोलो, इस पे कोई डिस्कशन है? आप जिसको इस साल पेपर देना है, मैंने सारा कुछ बता दिया, वी हैव दैट प्लान। इसके अलावा फ्री क्लासेस चलती रहेंगी, यूट्यूब पे चलता रहेगा। बट अगर तुम बात करो पेड क्लास की, तो ये पेड क्लास है, इसमें तुम्हारे 3 एजुकेटर्स होंगे, तीनों एजुकेटर कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, सारा का सारा सीमेट के पीवाईक्यू, सीईटी के, और टॉपिक वाइज चलेंगे, जिसमें से लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक रीजनिंग और डीआई का मेजर पोर्शन मैं कैरी करूंगा, फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पोर्शन और वीआरसी पोर्शन तुम्हारे अल्टरनेट एजुकेटर्स कर रहे होंगे। बोलो, डाउट क्लियर है? सो दैट की वी गाइज मूव फॉर कैट 24। फिर बात रहती है कैट 23 के बाद जिनको रिपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये राइट? इस क्वेश्चन का रिप्लाई आज देने वाला था मैं, बट आज क्योंकि टीम ने कुछ प्रोडक्ट में चेंज किया, दैट्स वाई ये सेशन 24 रिपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कितने लोगों की क्वेरीज है गाइस? रिपीट को लेके कितने लोगों की क्वेरीज है? हो सकता है तुमने लेट स्टार्ट किया हो सकता है तुमने गलत क्वेश्चन पिक किए हो, हजारों रीजन है, हो सकता है तुम्हारी ग्रेजुएशन नहीं थी। तो ये रिपीट वाले क्वेश्चन का आंसर मैं कल 1:30 दूंगा। रेडी हो तुम इस चीज के लिए? कल 1:30 यूट्यूब पे होगा, 1 to 1, राइट? व्हाट इट है यहां तक की कहानी। अब बात आती है तुम लोगों के कैट 24 का एक्चुअल पिक्चर क्या है।
तुम में से जो पहली बार कैट 24 की प्रिपरेशन कर रहा है वो बताओ मुझे। देखो दो टाइप के स्टूडेंट हैं, मैं दो टाइप के स्टूडेंट मानता हूं बेसिकली कैट की प्रिपरेशन करने आते हैं। एक तो वो स्टूडेंट जो मैथमेटिकली बैकग्राउंड से है और एक है नॉन मैथ। समझ गए ना? मैथमेटिकली बैकग्राउंड से होने का मतलब उनके 11th 12th और ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं मैथ थी। एक तो है मैथमेटिकली बैकग्राउंड वाले, राइट, एक है नॉन मैथ वाले। अब आजकल दिक्कत क्या होती है, मैथ वालों को ये थोड़ा सा वहम होता है कि वो उस बैकग्राउंड से इसलिए उन्हें मैथ आती है। तो पहले ये वहम निकालना जरूरी है, ये साइड में रखना जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा जो 11 12th में मैथ रखता है उसकी मैथ अच्छी हो जरूरी नहीं है, ये ग्रेजुएशन में मैथ हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कैट के अंदर 10th स्टैंडर्ड तक का 10th तक का मैथमेटिक आता है। यस, बट एक पॉजिटिव 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 थिंग क्या होती है, जब तुम मैथमेटिकली बैकग्राउंड से होते हो ना तो तुम्हें बेसिक फॉर्मेट पता होते हैं, तुम्हें ये पता होता है कि अर्थमेटिक का पूरा सिनेरियो क्या है, तुम्हें एलजेब्रा के कुछ कुछ फॉर्मूले याद होते हैं, कुछ कुछ ज्योमेट्री के फॉर्मूले याद होते हैं, कुछ कुछ तुम्हें नंबर की नॉलेज होती है, राइट। तो ये एक एडवांटेज है। क्या मैथ वाले स्टूडेंट के पास ये एडवांटेज है? बट ये एडवांटेज इतना ज्यादा भी नहीं है कि तुम स्टार्टिंग से सीधा प्रैक्टिस करने लग जाओ। यस, ये जो एडवांटेज है वो इतना हाई एडवांटेज भी नहीं है कि तुम प्रैक्टिस करने लग जाओ। ये एडवांटेज क्या नॉन मैथ के बच्चे चाहते हैं उनके पास हो? एवरीवन जस्ट टेल मी कि यू गाइस नीड कि सर वो एडवांटेज जो उनके पास है वो मेरे पास हो। तो तुम्हें वो एडवांटेज मैच करने के लिए, वो एडवांटेज मैच करने के लिए तुम्हें 8th 9th और 10th इनकी एनसीईआरटी खुद से पढ़नी है। गॉट or not? The difference between mathematically and non-mathematically background that कि उन्हें 8 9 10th की जो चीजें तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है, इन लोगों ने मल्टीपल टाइम यूज करके उन्हें बेहतर कर रखा है। That's the simple difference। बोलो पहली चीज एकदम क्लियर है कि सर अच्छा ये बात समझ में आ गई हमारे, और कुछ सीन नहीं है कि उनको कुछ आता है, उनका कैट का कुछ सिनेरियो क्लियर है ना, ना उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले से है तो वो जल्दी समझते हैं कंपेयर टू यू, राइट ना। भाई तुम्हारे पास दो नाइफ है, ठीक है, दो नाइफ है, एक नाइफ है जो रोज काम करता है, एक नाइफ है जिन्होंने सालों भर काम नहीं किया। तो तुम करते क्या हो? सिंपल सी बात है ना, जो रोज काम करता है उसके साथ छेड़खानी नहीं है, जो नहीं करता उसके शार्प करते हो, है ना। अरे क्या करना होता है, उस पर थोड़ा जंग लगा होता है, उसको शार्प करना होता है। जो जंग तुम्हारे दिमाग में लगा है ना वो एनसीईआरटी खत्म कर देगी। बोलो एकदम क्लियर है इस बात को लेके कि क्या करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। लिटरली जिसने ये फॉलो किया था उसका क्वांट का पेपर संभला है, बिगड़ा नहीं है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड चाहे स्लॉट 1 हो, स्लॉट 2, स्लॉट 3, उनके सेक्शनल नहीं अटके हैं। सेक्शनल के बाद की कहानी तो अलग स्ट्रेटेजी पे चली जाती है। उनका सेक्शनल निकला है, उनके 3-4 क्वेश्चंस बने हैं 22 में से, ठीक है। तो ये तो तुम लोग आई थिंक ले लोगे, परचेज कर लोगे। कहां मिलेगी? यू नो वेरी वेल, कोई भी इसका अल्टरनेट नहीं लेगा। आजकल मार्केट में इसके बहुत अल्टरनेट है, नहीं मिले तो किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाना, उस गवर्नमेंट स्कूल में पे करके ले आना। समझ गए? आसपास हर जगह गवर्नमेंट स्कूल है, तुम जाना पसंद नहीं करते इसलिए तुम्हें दिक्कत होती है, या अपने छोटे भाई बहन से ले लेना। रखा हुआ है, रखा हुआ तो मेरे पास ये पढ़ो, उसको रखना नहीं था, उसको पढ़ना था। हाँ, छोटे भाई के सामने अगर शर्म आए तो उसको जब वो स्कूल जाए उस टाइम पढ़ लेना, बट पढ़नी वही है, आएगी वही। से 5 6 7 10 साल बाद वो समझ जाएगा कि भैया या बहन क्यों पढ़ती थी वो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पिक्चराइज करने की। देखो जैसे मान लो मैं क्लास में आता हूं, जैसे मान लो कोई भी टीचर तुम्हारे सामने क्वांट का कोई टॉपिक क्या आता है, जैसे मैं सबसे पहले टॉपिक की बात करता हूं परसेंटेज, राइट। फिर मैं बात करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस, फिर मैं बात करता हूं इसी के अंदर का पोर्शन डिस्काउंट, फिर मैं इसी के अंदर बात करता हूं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। फिर मैं इन्हीं चीजों को रेशियो में लिखना चाहता हूं, रेशियो, ठीक है। फिर मैं इन्हीं को दो अलग अलग रेशियो को मिक्सचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता हूं, फिर इसी को मैं एलिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता हूं। बात समझ में आ रही है क्या सबको? इसी एलिगेशन के पॉइंट को मैं एवरेज के कॉन्सेप्ट में देखता हूं,
फिर इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके वी गाइस गोइंग विद टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क। बोलो कुछ पिक्चर समझ में आई? ये है तुम्हारा अर्थमेटिक। ये बहुत इनिशियल स्टेज है किसी, देखो मान लो फॉर एग्जांपल तुम एक बात समझो, तुम्हें भी पता है कि गाड़ी कैसे ड्राइव की जाती है, पता है ना? गाड़ी में ये होता है, एक्सीलरेट होता है, होता है, सब पता है। बट एक अच्छा एक्सपर्ट करने के लिए तुम्हें रोज गाड़ी के साथ खेलना पड़ेगा। और यू नो वेरी वेल कि जिसकी गाड़ी ज्यादा टच हो रखी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छा ड्राइवर होता है। तुम लोग सच में अवेयरनेस रखना, अगर तुम लोग टैक्सी ड्राइवर देखोगे ना, किसी भी टैक्सी ड्राइवर जो सारे अच्छे हैं, उनकी टैक्सी कहीं ना कहीं से टच है। रीजन वॉज दैट कि वो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, वो कई बार ट्रैफिक में निकाल लेते हैं गाड़ी, उस वजह से किसी और की गलती से वो टच हो जाती है। तो सेम चीज तुम्हारे अर्थमेटिक के साथ है। पहले तो तुम्हें समझना होगा कि कितना सीक्वेंस में पढ़ना है। गॉट इट बेटा? जैसे परसेंटेज एक कॉन्सेप्ट है, राइट? परसेंटेज चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, सक्सेसिव इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, उसकी एप्लीकेशन है प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? उसी की एप्लीकेशन है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब सक्सेसिव डिक्रीज, और उसी की एप्लीकेशन है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलो ये पिक्चर भी क्लियर है? इन सारी चीजों का परसेंटेज से मतलब है। जिसको परसेंटेज चेंज समझ में आ गया उनको ये सब कुछ आ गया। बट है ना, तुम में से सच बताओ ना, बेवकूफ बच्चे मैंने देखे हैं जिनका परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट नहीं है, जिसपे उसने कम से कम 200-300 क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, और वो बच्चा सोच रहा है कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस कभी समझ में नहीं आया, डिस्काउंट समझ में नहीं आया, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कभी समझ में नहीं आया, तो उसको कभी समझ में आ सकता है क्या? तुम कभी भी अगर पेड़ की जब पत्ती खराब हो जाती है, ना, पेड़ को देखा है किसी ट्री, है ना, आसपास तुम लोगों ने ट्री देखा होगा, मान लो कोई ट्री में कोई हिस्सा खराब हो जाता है, तो ट्रीटमेंट उस हिस्से को नहीं दिया जाता, ट्रीटमेंट रूट्स को दिया जाता है। समझ रहे हो? तुम्हारे साथ प्रॉब्लम एक हमेशा रही है, तुम टॉपिक की रूट ही नहीं जानते। इसका रूट है परसेंटेज चेंज। इफ यू आर वर्किंग ऑन योर परसेंटेज चेंज, परसेंटेज सक्सेसिव चेंज, डिक्रीज एंड एवरीथिंग, परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस, तो जाके तुम्हारे ये सारे चैप्टर अपने आप ठीक हो जाएंगे। नहीं समझे क्या? अगर तुमने अपनी रूट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और वाटर ऐड किया, उसे सनलाइट दी, तो ये बाकी चीजें ऑन हो जाएंगी। सेम चीज परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो उसे कहते हैं रेशियो। समझे? जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा। जैसे मान लो तुम्हारे 100% मार्क्स आए हैं, इसका मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? इसका मतलब होता है कि मान लो तुम्हारा 500 नंबर का पेपर था और 500 ही आ गए, यही होता है बेटा, 500 आउट ऑफ 500। तो अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो ये बनता है 1, और 1 बेसिकली होता है 100%, और 1 को रेशियो में लिखोगे कितना होगा? 1/1। तो रेशियो एक्चुअल में परसेंटेज का फ्रैक्शन रूप होता है। चमक रही बात? पहले ही बताओ, मैं ना एकदम डेप्थ में बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं पेपर में, समझिए क्या कहना चाह रहा हूं? सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज परसेंटेज से रेशियो या फ्रैक्शन में लिखी जा रही है तो रेशियो का पार्ट है। अब रेशियो के अंदर मिक्सचर क्या रोल है कि जब रेशियो 2-3 टाइप के हो जाए, अलग अलग, इसमें मिल्क और वाटर है, इसमें अल्कोहल और वाटर इतना है, सबको मिक्स कर दिया, तो वो मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है, राइट? फिर इन सब को बेहतर तरीके से अरेंज करने को एवरेज कहते हैं। एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन कि सबको 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर कोई चीज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो उसे एलिगेशन कहते हैं, राइट ना? एलिगेशन का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है एवरेज। मजा आया बात सुन के? अगर कोई चीज का परफेक्ट एग्जांपल है एलिगेशन में तो वो है एवरेज। जैसे मान लो एक पेंडुलम कहानी बताता हूं तुम्हें। जैसे ये पेंडुलम है, इसमें अगर यहाँ पे कोई एक बॉल लगी है तो बॉल का एक रेंज तो यहां होगा कि सिर्फ यहां तक जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड में, एक रेंज यहां होगा कि ये यहां तक जा सकता है मैक्सिमम। इज इट क्लियर? तो बॉल का ये मिनिमम रेंज होता है और ये मैक्सिमम रेंज होता है बेटा, यस और नो? तो ये जो मिनिमम टू मैक्सिमम होता है ये पूरा पोर्शन कहलाता है एलिगेशन। थोड़ा देखो, तुमने क्या पढ़ रखा है उस छोड़ो, पहले ये बात समझ में आ रही? दैट कॉल एलिगेशन। पिक्चर क्लियर? कि तुम्हारा उस पेंडुलम को ऐसे हाथ लगा के लेफ्ट और राइट साइड में मैक्सिमम जो रेंज है दैट्स कॉल एलिगेशन।
और अगर वो एलिगेशन इस जगह आके रुक जाए तो दैट्स कॉल्ड एवरेज, मतलब एकदम मिड में। लाइक आई हैव 100 रुपीज और मुझे अपने 2 बच्चों को देना है, तो मैं एकदम परफेक्टली देना चाहूं तो 50-50 हो गया। तो 100 का एवरेज होता है 50-50 फॉर 2 पर्सन। समझ में आ रही है बात? अरे बातें समझ में आ रही है क्या? लाइक मैं तुम्हें कह दूं 100 4 बच्चों में देना है, तो इसका 100 का 4 के लिए एवरेज कितना होगा? 25-25 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या ये एक ही तरीका है दुनिया में? क्या ये एक ही तरीका है कि 4 बच्चों को मैं 25-25 दे दूं और 100 बने? नहीं सर, एक तरीका ये भी है, 20 दे दो, 25 दे दो, 30 दे दो, 25। इट्स ऑल्सो ए सम ऑफ 100। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यहां भी सम 100 हो रहा है, यहां भी 100 हो रहा है। इट्स अ आइडियल प्रोसेस, और आइडियल प्रोसेस है एवरेज। और से चमक रही है बात, है ना? ये है अर्थमेटिक। जो मैंने तुम्हें बताया है ना, नॉन मैथमेटिक वालों, तुम्हें ये बात पहली बार ऐसे अच्छी लग रही है, बट ये बात मैथ वालों को ऑलरेडी आती है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन नॉन मैथ एंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट। तुम्हारे पास बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है कि अगर इस बंदे के 99.5 परसेंटाइल आए और तुम्हारे 99.1 है, बहुत फर्क होता है इनमें, नंबर्स के हिसाब से देखूं तो इन दोनों में कम से कम 20 नंबर का फर्क आ जाता है कई बार, है ना, 20 नंबर का। तो तुम्हें पहले लेंगे, राइट ना? अब देख रहे हो ना, कोई दो राय नहीं है यहाँ पे। अगर इस बंदे के इतने नंबर हैं और तुम्हारे ये नंबर, तो तुम्हें पहले लेंगे। सो यू हैव ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। अगर तुम्हें ये लगता है कि हम बचपन से ही वीक है मैथ में, तो तुम्हें कैट पहले ही बेनिफिट ऑफ डाउट देके जाएगा। जैसे क्रिकेट में होता है, बैट्समैन को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है क्योंकि उसको एक ही बार बैटिंग करनी है, बॉलर तो दिन में 10 बार बॉल कर लेगा, बट बैट्समैन नहीं का। सेम चीज तुम्हारे साथ है। सो ये नंबर आई थिंक बहुत बड़ा गैप है। तो जो ये कहता है कि नॉन मैथमेटिक वालों के लिए कुछ बचा नहीं, वो गलत कहता है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बट तुम्हें ये भी तो क्रैक करना पड़ेगा ना, ये रेंज भी तो लेनी पड़ेगी ना तुम्हें। यस, हेलो हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर बोल रहे थे कि सर फिर मेरा 12th मैथ से था और ग्रेजुएशन मैथ्स नहीं है, फिर भी ये चांस मिलेगा 5% एक्स्ट्रा? ग्रेजुएशन किससे है? सर ग्रेजुएशन में बीबीए कर रहा हूँ। हाँ तो मिलेगा उससे। 12th का नहीं होता, बी तुम्हारा ग्रेजुएशन मैटर करता है, ना कि तुम्हारा 10th 12th। ओके सर। समझे? यस सर। हाँ, तो ये बेनिफिट समझ में आया तुम्हें कि तुम्हारे, देखो मैंने तुम्हें अभी एक साइड दिखाई है कैट की, दैट्स द वन साइड ऑफ कैट। अब देखो दूसरी साइड। जैसे मैं तुम्हें किसी भी अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हिस्सा देखो, ठीक है? अब ये जो है ये पूरी दुनिया तुम्हें दिखा रही है, बट अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कैट 23 की कहानी। स्लॉट 1 कितने क्वेश्चन आते हैं तुम्हें पता होगा थोड़ा बहुत? 22 क्वेश्चन आते हैं। स्लॉट 1 मैक्सिमम सही क्वेश्चन हुए हैं 12, 12 क्वेश्चन सही किए किसी बच्चे ने स्लॉट 1 के अंदर। स्लॉट 2 के अंदर 13, स्लॉट 3 के अंदर 10। तो यू गाइज रियलाइज दैट कि ये जो रेशियो रहा है, ये जो रेशियो रहा है सॉल्व करने का, ये जो रेशियो रहा है कितने 22 क्वेश्चंस में से रहा है। तो इसका मतलब जानते हो ना, ये मैक्सिमम एक्यूरेट क्वेश्चंस हैं उस टाइम पीरियड में, 40 मिनट में। तो क्या इसका मतलब ये कि इन बाकी क्वेश्चंस नहीं आते थे? देखो, जो 1 से लेके 22 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से कहने का मतलब डुअल क्वेश्चंस थे वो 10 to 13 की रेंज में थे, राइट? हर वो बच्चा जिसने 4 से 5 क्वेश्चन सही किए हैं उसने अच्छी प्रिपरेशन की थी, राइट? जिसने 5 to 8 किए हैं वो एक्सीलेंट था अपने मार्केट में, और जिसने 8 to 13 किया है वो टॉपर था। 3 सेगमेंट समझ गए? अब रीजन वॉज दैट क्या, ये करने वाले कैट के 30% एस्पिरेंट है ओनली, राइट ना? 70% लोग इनसे भी बुरा पेपर करके आए हैं। रीजन वॉज कि उन्होंने लिया प्रेशर। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? 22 क्वेश्चन में तो तुम खुद देखो ना यार, 4 से 5 क्वेश्चन नॉट अ बिग डील, पेपर में बड़ी डील है
क्योंकि पेपर के अंदर हर बार तुम्हें ऐसा लगता है कि टाइम निकले जा रहा है, क्या करूं, बन ही नहीं रहा, एक ही नहीं बन रहा। सर बताई थी स्ट्रेटेजी, एक टीचर ने सुनी ही मैंने स्ट्रेटेजी कि पहले 22 क्वेश्चंस देख लो, तुम्हारी पसंद का एक दो तुम्हें दिख जाएगा, ऐसा बोला था ना, मैंने भी बोला था। अब पेपर में हुआ क्या, 22 देखे एक दो भी नहीं दिखा, राउंड 2 के देखे वहां भी एक दो नहीं दिखा। तो इससे बच्चा आ जाता है प्रेशर में, हाई प्रेशर में कि यार मैंने तो पूरे साल पढ़ाई की, पूरा का पूरा बैक हो जाता है माइंड, पूरा सोचने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन उन बच्चों के साथ ज्यादा आती है जिन्होंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं किए, राइट। तो मैंने जो प्लान किया है, मैं हर साल अपने प्लान्स पहले ही शेयर करता हूँ, वो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और वो सक्सेसफुल है। इस साल भी हुए, अगले साल भी होंगे। मैंने क्या प्लान किया है, सुनो मेरी बात। जैसे एज ए टीचर मैं अगर तुम्हें 5,000 क्वेश्चन भी पढ़ा दूं, उससे ज्यादा बेहतर कि मैं तुम्हें 1,000 पढ़ाऊं और उसी टाइप के 5,000 क्वेश्चन दे दूं। समझ लो, तो तुम्हारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। इस बैच में या फिर जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है, चाहे इस क्लास का एक बच्चा जुड़ना चाहे, जिस क्लास से 100 बच्चे जुड़ने चाहे, मैं चाहता हूं कि वो 100% चीजें फॉलो करें। अगर तुम 99 भी फॉलो करके मुझसे अपना रिजल्ट मांगोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है जिस 1% को तुम छोड़ के जाओ वो पेपर में 100% आ जाए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मान लो वो 1% पोर्शन तुमने नहीं पढ़ा, किसी भी रीजन से टफ लगा, नहीं समझ में आया, वो पेपर में सबसे ज्यादा आ गया, वो 1% पोर्शन से 4 से 5 क्वेश्चन आ गए और वही 4-5 क्वेश्चन डुएबल थे। तो तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि सर बाकी 99 से तो आया नहीं। ये पिछले 5 सालों का सिनेरियो है कैट का, नहीं समझे क्या तुम? सर 99 तो बड़ा था, उससे पेपर ही नहीं है, नहीं आएगा, कई बार होता है रैंडमनेस है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अर्थमेटिक से इतने क्वेश्चंस आने चाहिए, अलजेब्रा से इतने आने चाहिए, नंबर सिस्टम से इतने आने चाहिए। वो तो हम लोगों ने थोड़ा सा डाटा कलेक्ट किया है और तुम लोगों के साथ शेयर कर दिया, बाकी कहीं लिखा हुआ नहीं है ये बात। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? पहले ये क्लियरिटी है माइंड में कि सर ये नहीं कह सकते कि अर्थमेटिक ही पूरा आएगा, अलजेब्रा ही पूरा आएगा, ज्योमेट्री आएगा, आ कुछ भी सकता है। तो हमें अपने सिलेबस में से जो हमें करना है वो हमें 100% करना है, 99 भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं पहले 2 सेशन रखूंगा स्पीड मैथ के, जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा पीडीएफ दिखा देता हूं कि मेरी जो पीडीएफ रहेगी, पीडीएफ जो, ये तो तुम्हारी फॉर्मूला बुक है, पता ना तुम्हें फॉर्मूला बुक का, जैसे लॉ ऑफ इंडिसेस। अब तुम्हें ये जो मैंने यहाँ पे लॉ लिखे हैं, अभी समझाऊंगा नहीं, क्लास में करेंगे सब कुछ। तो ये वो बातें हैं जो पता तो होती हैं बट इंप्लीमेंट नहीं होती। समझो मेरी बात को, ये बातें सबको बट ये इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। जैसे अगर मैं तुम्हें ए को n टाइम लिखूं तो बेसिकली वो a की पावर n है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखता हूं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि तुमने 2 को 3 टाइम लिखा, तो इनका सम कर लो तो कितना होगा गाइस, 2 की पावर 3 हो जाएगा। बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, बट इस साल कैट स्लॉट 1 में क्वेश्चन था, याद है किसी को? स्लॉट 1 में एक क्वेश्चन था जिसमें 1135 की पावर n थी और इसका एक फैक्टर था 168। अब आधी जनता को ये ओपन करके उसकी पावर ओपन करना नहीं आता। क्या ये बेसिक फॉर्मेट है? आना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? अब क्योंकि मान लो मैंने तुम्हें कहा फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3, इसको क्या इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है? 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, बहुत छोटी बात है बट ये बात आनी चाहिए। कैट वाले बेसिकली ये वाले फॉर्मेट्स यूज करते हैं जो तुमने कम यूज कर रखे हो। अक्सर वो चीजें तुम्हारे सामने आती हैं जो तुमको आती तो है बट इंप्लीमेंट नहीं की। इंप्लीमेंट नहीं करने की वजह से परफेक्शन नहीं आता। जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल देते हैं, क्या चाय बनाना टफ टास्क है? क्या चाय बनाना टफ टास्क है? नहीं ना, चाय बनाना तो कोई टफ टास्क नहीं है। क्या है प्रोसेस, सबको पता है। क्या तुम में से प्रोसेस सबको पता है? इस क्लास के सिंगल स्टूडेंट को पता है चाय कैसे बनती है। बट अच्छी चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? अच्छी चाय बनाने के लिए यू गाइस नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस। रोज रोज बनाओगे तो ही अच्छा बनाओगे। नहीं समझे क्या तुम लोग? जैसे जिस चीज या जिस सब्जी में तुम्हारी मम्मी अच्छी है, वो अच्छी क्यों है? क्योंकि वो उन्होंने बहुत बार बनाई है। कोई भी ना स्टार्टिंग से गॉड गिफ्टेड नहीं होता, या कोई पैदा होते ही सीख के नहीं आता। उसे वो उस चीज में इंटरेस्ट आता है, वो उस पर एक्सप्लोर करता है, प्रैक्टिस करता है, वो अच्छा हो जाता है। तो कैट के अंदर तुम्हें ये चीज अपने अंदर इंक्लूड करनी है
चाहे अच्छा लगे या बुरा, मैं उसी डेडिकेशन से प्रैक्टिस करूंगा। जैसे होगा क्या तुम्हारे साथ कि तुम्हें फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा अर्थमेटिक अच्छा हो गया, तो तुम्हें ये अच्छा लगेगा, तुम सारे अर्थमेटिक के कोर्स कर डालोगे, सारे टीचरों के सारे PYQ खुद से लगा लोगे, तो तुम्हें अर्थमेटिक में तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट तुम्हारा अलजेब्रा लग जाएगा, वो तुम्हारे समझ से परे हो जाएगा और बड़ी इरिटेशन होगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो थोड़ी स्मार्ट अप्रोच रखनी है। तुम्हें अच्छा लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पेपर में आएगा, पेपर वाले को अच्छा लग रहा है, तुम्हें अपने आप को वर्सेटाइल वैरायटी के साथ रखना पड़ेगा। बोलो ये बात समझ में आ रही? बहुत ही 1 to 1 बात हो रही है अपनी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये कॉन्वर्सेशन करने आया हूं। क्या आप समझ रहे हो सारे के सारे न्यू कमर्स? तुम्हें अच्छा लगे, वो पेपर को अच्छा लगे जरूरी नहीं है, तो अपनी इंटरेस्ट की चीज नहीं पढ़नी, तुम्हें पेपर वाले के इंटरेस्ट की चीज पढ़नी है। हमारे साथ मेजर प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी इंटरेस्ट की पढ़ते हैं, सोरे दिन परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई मेरा परसेंटेज बढ़िया हो गया, सब क्लास माहौल बना रखा है, अजय का परसेंटेज बढ़िया है, पेपर में परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं आया। अजय लुक लाइक अ डम स्टूडेंट। बोलो क्या अजय ने मेहनत नहीं की? सबने की है। मेहनत करने में हर किसी का वैरायटी होना बहुत जरूरी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तुम्हारे तर्कस में हर टाइप का तीर होना चाहिए। जिस लेवल पे तुम्हारा परसेंटेज है माय डियर स्टूडेंट, उसी लेवल पे तुम्हारा अलजेब्रा होना चाहिए, उसी लेवल पे तुम्हारा नंबर सिस्टम होना चाहिए, उसी लेवल पे तुम्हारा मॉडर्न मैथ होना चाहिए, और उसी लेवल पे तुम्हारा ज्योमेट्री होना चाहिए। हाँ, तो तुम्हारी स्मार्टनेस किसमें है कि जैसे मैं अपना शेड्यूल बताऊं, ये तो तुम्हें दिख गया होगा, ये बुक सबके पास है, ये फॉर्मूला बुक सबके पास है, कुछ एरर वेरर होगी तो इसको एरर फ्री कर लेंगे, इस साल मेरा यही काम है। ये सबके पास है, जिनके पास नहीं है ग्रुप में मिल जाएगी, जिनके पास नहीं है इस वाले ग्रुप के फाइल सेक्शन में देख लेना, मिल जाएगी। सुनो मेरी बात, जैसे मैं एक चैप्टर की बात करता हूं, स्पीड मैथ तो अपन पढ़ाएंगे ही। तुम 30th ऑफ दिसंबर को फ्री हो गया सारे के सारे, न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करेंगे बेटा। 30th दिसंबर को फ्री हो सारे? यस। हाँ, टेलीग्राम पे 30th दिसंबर को अपनी क्लास जो है वो मैंने कितने बजे रखी है बताया तुम्हें? मैंने अपनी क्लास का टाइमिंग जो रखा है वो तुम्हारा रखा है 12 PM। 12 PM होप्सो की कोई गलत टाइमिंग नहीं है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग है 12 PM। और जहां तक मुझे याद है सैटरडे है। यस। अगर तुम मान लो न्यू ईयर पे भी और कहीं सेलिब्रेट करने भी गए हो तो 12 PM में ऐसा कुछ नहीं होता घूमने का, उठते हो उस टाइम ब्रेकफास्ट करके इधर उधर देख रहे हो, तो वो क्लास तुम्हें 1 आवर देखनी है। ठीक है, उस क्लास में मैं स्पीड मैथ स्टार्ट करूंगा, अपनी कैलकुलेशन पे अपन वर्क करेंगे, अपने माइंड को अर्न करेंगे। जैसे तुम्हें एक बात अच्छे से पता होगी, तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तुमने कभी देखा है कहीं जाने से पहले पापा गाड़ी स्टार्ट करके रख देते थे? समटाइम यू गाइस नोटिस और नोट, या वो गाड़ी साफ कर रहे होते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर रखी है, गाड़ी काफी टाइम से स्टार्ट है, ऐसा करने का रीजन कभी पूछा नहीं होगा पर तुम्हें भी पता होगा। वो रीजन है कि तुम्हारा इंजन में जो सर्कुलेशन ऑफ ऑयल है वो ठीक हो जाए। दूसरी चीज तुमने नोटिस की होगी, जब भी अपन लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो अपन टायर चेक करते हैं, कि ये चीज टायर चेक करते हैं, टायर के चारों टायर का प्रेशर चेक करते हैं। और थर्ड, जिसके लिए तुम्हें किसी को याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है, दैट्स द मैंडेटरी टास्क, फ्यूल। क्या फ्यूल के लिए कभी पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है? नहीं भैया, फ्यूल तो डलवाना पड़ेगा, सांस भी नहीं लेगा। तो मोस्ट ऑफ लर्नर क्या भूल जाते हैं? गाड़ी को पहले 5 मिनट स्टार्ट करना भूल जाते हैं और टायर का प्रेशर चेक करना भूल जाते हैं। ये दो चीजें, क्योंकि इनके बिना काम चल जाता है बट दौड़ नहीं पाता। फ्यूल तो कोई नहीं भूलता, इसलिए फ्यूल तो तुम्हारी क्लासेज है, क्लासेज तो इस क्लास के हर बच्चे लेंगे, बट क्या तुम अपना टायर प्रेशर और 5 मिनट पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना सीख रहे हो? दैट्स द मेडिटेशन। आई थिंक बात समझ में आ रही है। दैट्स कॉल्ड स्पीड मैथ, मतलब अपनी कैलकुलेशन पे काम करना। अब मैं तुम्हें एक छोटी बात बताता हूं जो मैंने एज ए लर्नर सीखी है, कि जब अपन प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो अपन एक क्वेश्चन बनाने के बाद कुछ टाइम तक खुश रहते हैं, राइट? बड़ी खुशी होती है कि मैंने कैट लेवल का क्वेश्चन बनाया, कोई बन जाता है तो, है ना? बेसिकली वो जो क्वेश्चन तुम बना लेते हो, उस खुशी को तुम लंबे टाइम तक सेलिब्रेट करते हो, राइट? और जो गम होता है ना, गम होता है, मान लो तुमसे एक बना और बाकी 9 क्वेश्चंस नहीं बने, उनका तुम्हारे पास रिग्रेट नहीं है, मतलब उससे तुम्हें बुरा नहीं लगा,
तो पहली चीज तो इन चीजों से बुरा लगना चाहिए, इस एक क्वेश्चन की खुशी नहीं बनानी। अब तुम्हें कोई कहीं मिलेगा कि ऐसा छोटी छोटी चीज सेलिब्रेट करनी चाहिए, मैं तुम्हारी सेलिब्रेशन को नहीं रोक रहा, मैं तुम्हारे सेलिब्रेशन के साथ साथ जो तुम्हें अचीव नहीं हुआ उसके लिए डेडिकेट कर रहा हूं, राइट। तुम्हें अपने अंदर वो भूख बनाए रखनी पड़ेगी। तो मेरे पास क्या रीजन है कि मैं पिछले 5-6 साल से लगातार एक टॉपिक पढ़ाए जा रहा हूं और उसे हर साल अपडेट कर रहा हूं। मेरे पास सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए कि सारी क्लास एटलीस्ट 5 to 7 स्टूडेंट 100% क्रॉस करे। हाँ, 100%, 100 आउट ऑफ 100%, मतलब वो टॉप लर्नर हो इंडिया के। तो वो मेरा चांस है। तो तुम्हारा भी क्या होगा, तुम्हारा डेडिकेशन क्या है? क्या तुम 99 पे रुक जाओगे? नहीं ना। तो एटलीस्ट माइंड में ये रखो। अगर माइंड में ये होगा तो तुम्हें पुश मिलता रहेगा, तुम अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है ना बेटा, वो अपने काम से सेटिस्फाई हो गया कि उसने 1 साल मेहनत की और वो जॉब गया, अब उसके अकाउंट में पैसे आते हैं। इफ यू आर अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय तो तुम्हारे माइंड में बिजनेस बनाना आना चाहिए। तुम 1 लाख या 1 लाख करोड़ से खुश नहीं हो सकते। बात समझ में आई ना। तो 1 या 2 क्वेश्चन बनने से उसे पॉजिटिव ले सकते हो, बट उसे सेलिब्रेट नहीं करते। ठीक है। अब 30 दिसंबर को जैसे मैं मान लो तुम्हारे सामने परसेंटेज की बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज, तो परसेंटेज के क्वेश्चंस जो होते हैं पॉपुलेशन बेस्ड भी होते हैं। ठीक है, जो पॉपुलेशन तुम लोगों की कम डाउन हो रही है, ये इलेक्शन बेस्ड भी हो सकते हैं, राइट। ये तुम्हारे पल्प वाले क्वेश्चन जो आते हैं, जो पल्प वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी हो सकते हैं। ये तुम्हारे मान लो एक्सपेंडिचर वाले भी हो सकते हैं, ये तुम्हारे इनकम वाले भी हो सकते हैं, ये टैक्स वाले हो सकते हैं, राइट और रॉन्ग। और बहुत से एग्जांपल्स हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो मैं इस बार क्या प्लान कर रहा हूं कि नहीं, वो अलग है, वो अलग है, सिर्फ परसेंटेज का पार्ट बताऊं। मैं क्या प्लान कर रहा हूं कि मैं तुम्हें जैसे आज पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैंने तुम्हें 4 से 5 करवाए, उसके बाद तुम्हें 10 से 15 घर से करने हैं। और किसी को भी वो 10 से 15 किए बिना आगे नहीं बढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो 10 से 15 क्वेश्चन तुम्हारे डीपीपी का हिस्सा रहेंगे, डेली प्रैक्टिस पर। गॉट इट और नॉट। पूरी क्लास में मैं ये मान के चलता हूं कि 200 बच्चे एनरोल करेंगे, क्या 200 बच्चे मिलके वो 15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते? अगर सारे मिलके वो सॉल्व करें और उनमें से 2 या 3 में डाउट आए तो मैं वो डाउट्स लेने के लिए एग्री हूं। बट बेटा, अगर मैंने 10 से 15 क्वेश्चन तुम्हें घर से करने के लिए दिए हैं और उनमें से 12 मुझे ही करवाने पड़ रहे हैं, तो मेरा मन खराब होगा कि नहीं होगा? सिंपलिसिटी इन चीजें है। देखो, तुम्हें सीखना है, सीखने के लिए थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मैंने 10 दिए, 15 दिए, 15 में से 12 तुमसे हुए ही नहीं, फिर ये 4-5 करवाने का भी मतलब नहीं था। तो ये तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि उन 10-15 में हम एक दूसरे की हेल्प लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प लेंगे, एक पॉजिटिव मैनर्स में। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं, अगर तुमने कुछ अचीव कर लिया तो जिस चीज की चाहत लेके आज बैठे हो वो तुम्हारे जस्ट सामने रूम में होगी। तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारे मेल फीमेल का कोई वर्जन रुकेगा नहीं। जैसे बात की जाए एमबीए के अंदर, तो तुम्हारे हॉस्टल अलग नहीं होते। अगर तुम में से किसी ने डॉक्टर में पीजी की है तो पीजी में हॉस्टल अलग नहीं होते। तो तुम्हारी लाइफ बहुत स्मूथ होने वाली है इन सेंस ऑफ योर थिंकिंग। वो आज से 1 साल बाद पॉसिबल है, बट यार उस चीज के लिए तुम अपना टाइम खराब नहीं कर सकते। अभी एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा तुम्हें। इस साथ देने में क्या होता है पता है, किसी का मान लो मैथ का ये वाला पोर्शन अच्छा हो जाएगा, किसी का ये वाला, तो इससे बहुत तगड़ा मोमेंटम बन जाएगा। मोमेंटम में चीजें निकलती है। तुम्हें पता होगा कि कहीं से भी सिंगल सिलेक्शन नहीं होते, बम्पर सिलेक्शन होते हैं, या होते ही नहीं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? अगर कहीं से सिलेक्शन निकलते हैं तो बम्पर निकलते हैं, क्योंकि वहां ग्रुप में पढ़ाई होती है। अपन लोग गलत माइंडसेट पे हैं, सर वो तो मेरा कॉम्पिटिटर है। तुम्हारा कॉम्पिटिटर इंडिया के 4 लाख लोग हैं जो इस साल कैट देंगे। ये जो क्लास के 200-300 लोग कॉम्पिटिटर नहीं है, ये तो हेल्पर है तुम्हारे, जो तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम्हें आगे निकालेंगे और तुम भी उनको आगे निकालो। तो इसका कहने का मतलब कि अगर सारे मिलके कुछ कुछ करें तो 80% सिलेबस या 80% जो तुम लोगों के डाउट है वो सेल्फ सॉल्व किए जा सकते हैं। 20% मैं सॉल्व करवा दूं। देखो, मेरी बात जेन्युइन है, कोई मानो चाहे नहीं मानो। मैं 100% तो फिर वो डाउट ही नहीं रहा ना भाई, सारे मैं ही करवा रहा हूं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है उस बात का। फिर तो मैं तो करवा ही रखा हूं, मैं तो बार बार करवा दूंगा। मेरी प्रैक्टिस हो रही, तुम्हारी तो हो ही नहीं रही।
तो तुम्हारे माइंड को ट्रेन करना है इस तरीके से तुम्हें, ठीक है। यू गाइज नीड टू ट्रेन योर माइंड, ठीक है। और जब भी जो चैप्टर चले वो चैप्टर तुम एनसीईआरटी के अंदर भी देखना है और उससे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिर तीसरा फॉर्मेट आता है इसके अंदर मॉक प्लस, है ना, मॉक प्लस पीवाईक्यू। ये मॉक प्लस पीवाईक्यू के लिए मैंने क्या किया है कि मैं एक पूरा का पूरा गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा, सुनना मेरी बात। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये स्टेटमेंट थोड़ा बेहतर कर लो। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से नहीं है, परफेक्ट प्रैक्टिस। तुम्हें वो परफेक्ट प्रैक्टिस का जो सिनेरियो वो मैं अपलोड करवाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मॉक और पीवाईक्यू जो है ना, उनकी पीडीएफ गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा तुम्हारी, ठीक है। पूरी मॉक के अच्छे क्वेश्चन पिछले साल तक जो आए थे, पीवाईक्यू कहां से 2017 से 2023 तक। अब उनको तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उन्हें सेक्शनल बन के सॉल्व करना है। मैं कैसे करूंगा, टॉपिक वाइज करूंगा। मेरा सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, हमेशा से डिफरेंट रहा है, तो मैं दिखाता हूं। देखो मैंने कर भी रखा है, काम हो रहा है और ऑन बोर्ड है, ऐसा नहीं है चल नहीं रहा। तुम्हें एक पोर्शन दिखाता हूं, 2 मिनट को पीडीएफ शेयर करता हूं, 2 मिनट होल्ड करो। तुम्हें दिखाऊंगा पीवाईक्यू की पीडीएफ कैसे मिल रही है। हाँ होल्ड कर सकते ना, सो दैट कि अपन इन फ्यूचर कैसे उसको थोड़ा इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि है ना पेड क्लासेस में ये सारी बातें हो नहीं पाती, इसलिए मैंने ये फ्री रखी है क्लास। मैं तुम्हारे सामने भेज रहा हूँ, 2 मिनट होल्ड करो। मैं तुम्हारे सामने एक लॉग की पीडीएफ भेज देता हूँ, ध्यान से सुनना आप, तुम्हारे बहुत काम आएगी। लॉगरिथम जानते हो ना, उसे ऐसे जल्दी, ऐसे कई बच्चों को मैंने देखा है बहुत जल्दी पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में सर डिलीट करते हैं। ऐसे नहीं है सर, ठीक है। डाउनलोड करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, स्क्रीनशॉट लेने लग जाते हैं बार तुम लोग, कई बार बड़े बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा ना किया करो, ठीक है। दिखा रहा हूं तुम्हें, देखो ऐसे पीडीएफ बनवाई है मैंने। तुम्हें इसमें कम दिखेगी, बट तुम्हारा जब वो डाउनलोड हो जाएगा ना तब ठीक रहेगा। कलर भी मैंने व्हाइट रखा है, अगर चाहो तो तुम लोग प्रिंट भी ले सकते हो इसके, ठीक है। दिख रहा है ये सब कुछ, इवन इसके सॉल्यूशन भी ऐड करवाने की सोच रहा हूँ। दिख गया सबको? तो यहाँ मैंने देखो डलवाया अच्छे से, कैट 20 17 17 17 17 18 18। तुम्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, ये काम मेरा है, ठीक है। मैं मेरा काम डेडिकेशन से कर रहा हूँ। एक दिन भी अगर तुम्हें लगे कि सर आपने डेडिकेशन नहीं दिखाया, तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। राइट 2020 अगला देखो, कुछ है बेटा एकदम परफेक्ट वे में, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ये 20 21 21 21 22 23 का अपडेट करवाना बाकी है। फिर आईपी मैट, क्योंकि सेम सा फॉर्मेट है, 19 19 19 20 22 23। और तो बात समझ में आ रही है, समझ गए। अब इसमें एक पीडीएफ मैं आगे ऐड करवाऊंगा इसके सॉल्यूशन की, बट सॉल्यूशन पहले देख के क्वेश्चन बनाना बेवकूफी है। अपने आप से सच नहीं बोलोगे तो कितना भी पढ़ लेना, नहीं बनना बात। तो ये पता चल गई सिर्फ 2 पेज में है। तो तुम्हें जब ये चैप्टर खत्म हो गया तो क्या करोगे, सर इसे एज ए सेक्शनल देंगे, यस और नो, बहुत बात समझ में आ रही है। एज ए सेक्शनल देंगे और खुद ही नंबर देंगे कि भैया अगर 25 क्वेश्चन मेरे सामने होते तो मैं कितने सही करता और कितने गलत। पहली बार में सच सुनना, तुमसे 4-5 क्वेश्चन ही बनेंगे, नाराज होने की जरूरत नहीं है ठीक ठाक स्टूडेंट से। और जो बिल्कुल जीरो है उससे 1-2 ही बनेंगे, क्योंकि कैट लेवल क्वेश्चन हैं। बट अगर तुम पूरे साल मेहनत करो तो ये नंबर बढ़ा के 15 प्लस 20 प्लस कर सकते हो। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुमसे नहीं बनेंगे टाइम पीरियड में, वो मैं करवाऊंगा। गॉट इट ना? सारा सिनेरियो मेरा समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। तुम्हारे पर्सनल जितने भी Unacademy. Let's crack it.